विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म। यह धर्म जितना पुराना है, लोगों का विश्वास इस धर्म में उतना ही अडिग है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले लोग मौजूद हैं। हिंदू धर्म की भव्यता में इतनी शक्ति है कि 7 समंदर पार कर लोग इसे जानने भारत चले आते हैं। शहरों की अशांत दौड़ भाग भरी जिंदगी में जब लोग परेशान हो जाते हैं, तब वह शांति की खोज में सनातन धर्म का रुख करते हैं। भारत की संस्कृति, यहाँ की आध्यात्मिक जीवन जीने की शैली न केवल भारतीय बल्कि पूरे विश्व के सभी देश के लोगों को यहाँ खींच लाती है। और जब बात सनातन संस्कृति की हो, तो इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम दिमाग में आता है, वह है घाटों का शहर बनारस। काशी विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ मृत्यु होना यानी मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। पूरे भारत से लगभग यहाँ पर हजारों लाशें जलाई जाती हैं। इस शहर के घाट ही इस शहर की मुख्य पहचान है। गंगा किनारे बसा यह प्राचीन और पौराणिक शहर भोले बाबा की नगरी का है, जहाँ रोज माँ गंगा की आरती के लिए हजारों देसी विदेशी श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। शाम के वक्त होने वाली यह गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहते हैं इस आरती में शामिल होकर कोई भी अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। मगर कोरोना के चलते आरती के वक्त श्रद्धालुओं का जमावड़ा बिल्कुल खत्म हो गया है। गंगा आरती के वक्त जहां पहले भारी भीड़ हुआ करती थी, वहीं अब केवल घाटों के पंडितों द्वारा ही इस आरती का आयोजन किया जाता है। कोरोना के चलते गंगा किनारे घाटों पर नाव चलाने वाले लगभग 3500 नाविकों का रोजगार भी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। जिस आरती को देखने के लिए लोग पूरे विश्व से भारत आते थे, जिसका दृश्य भव्य होता था, सूर्यास्त होने के बाद आरती के दीपक गंगा मैया के आंचल में चमकते सितारों से दिखाई देते थे, वह घाट अब सूने पड़े हुए हैं। गंगा आरती को जहां पहले 7 पुजारी मिलकर किया करते थे, वहां अब कोरोना के कारण केवल एक ही पुजारी आरती कर पाते हैं, जो कि एक सांकेतिक आरती के रूप में किया जाता है। जिस नगरी में स्वयं भगवान शिव का वास हो और जहां खुद मां गंगा का आंचल विराजमान हो, वहां पर भी कोरोना के चलते पसरे इस सन्नाटे के खत्म होने का इंतजार सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी लोग कर रहे हैं, जो मां गंगा की इस आरती में अपने आप को हर रोज समर्पित करते हैं। अब देखना यह है कि बनारस के घाटों पर यह सन्नाटा कब तक पसरा रहता है। जिस तरीके से श्रद्धालु मां गंगा के आंचल से खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं, उसी प्रकार गंगा मैया भी अपने भक्तों को पुकार रही हैं। कोरोना के इस संकट से जब तक पार नहीं पाया जाता, तब तक भक्त और भक्ति का आपसी मिलन संभव नहीं है।